तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति के माता है। सुरेश का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस आदमी से क्या संबंध है, हमें ये बताना है दोस्तों। इसके लिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पेन चलाना है और दिमाग चलाना है। ठीक है, पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद प्रश्न के एक एक वाक्य के अनुसार आगे बढ़ेंगे। एक आदमी के बारे से परिचय देता है, कौन? सुरेश देता है। ठीक है, तो किस प्रकार से देता है उसे हमें देखना है। ये एक सुरेश नामक प्राणी है दोस्तों। ठीक है, सुरेश नामक प्राणी है। अब आगे देखते हैं। यह एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, परिचय दे रहा है उसके बारे से। वह उस स्त्री का पुत्र है। ठीक है, वह उस स्त्री का पुत्र है। इसे अपन साइड में रखते हैं। किसे? वह उस स्त्री का पुत्र है, इसे हम अलग रखते हैं। जैसे कि एक स्त्री का पुत्र है, इस प्राणी का वह क्या दे रहा है दोस्तों? परिचय दे रहा है, इसे हम अलग किए। ठीक है, इस स्त्री का पुत्र है और इसी का वह क्या दे रहा है दोस्तों? परिचय दे रहा है। आगे देखेंगे। पुत्र जो मेरी माता, जो मेरी माता, कौन बोल रहा है दोस्तों? सुरेश। वह उस स्त्री की पुत्र है जो मेरी माता, इसकी माता ये माना। ठीक है, माता, मेरी माता के पति के माता हैं। अब दोस्तों यहां देखो ध्यानपूर्वक कि ये आदमी उस स्त्री की पुत्र है, उस स्त्री के पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। अब यहाँ ये कहाँ आएंगे दोस्तों? ये स्त्री ये है और ये पुत्र ये है। समझ में आया? अब फिर भी ना समझ में आया तो फिर से समझा दे रहा हूं। इसे अब मिटा दो, इसे अब मिटा दो। अब हमें किस प्रकार समझना है। सुरेश यह बोल रहा है दोस्तों कि वह आदमी, अर्थात ये आदमी उस स्त्री की पुत्र है जो मेरी माता के पति के माता हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको ध्यान पूर्वक देखना है। एक बार और बता दे रहा हूं कि किस प्रकार से यहां संबंध है। कि सुरेश बोल रहे हैं दोस्तों कि वह व्यक्ति उस स्त्री के पुत्र है, उस स्त्री के पुत्र है, अर्थात हमें एक स्त्री बनाना है और इनका एक क्या बनाना है दोस्तों? पुत्र बनाना है। ठीक है, इस स्त्री के पुत्र है कौन दोस्तों? जो आदमी है वो। ठीक है, तो उस स्त्री के पुत्र है। अब क्या बता रहे हैं दोस्तों? उस स्त्री के बारे से बता रहे हैं। ठीक है, कौन बता रहे हैं? सुरेश बता रहे हैं। उस स्त्री के बारे से बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुरेश बोल रहे हैं कि मेरी माता की पति, ठीक है, का पति की माता है, अर्थात इस माता के बच्चे ये। ठीक है, अब क्या बोल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो वह आदमी का, ये सुरेश क्या लगेगा? क्या लगेगा दोस्तों? ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी। ये बराबर का निशान क्यों है दोस्तों? ये पति पत्नी है आपस में, इसलिए मैंने बराबर का निशान लगाया। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ इस प्रकार से ऊपर नीचे लिखने का आपको बता दूं। एक पीढ़ी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, मतलब अपन समझो एक उदाहरण की तौर पे हम समझें तो आप अगर 20 से 30 साल के होगी तो अपन एक ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, पीढ़ी के हैं। ठीक है, एक ही पीढ़ी के हैं और हमारे माता पिता अर्थात हमारे से बड़े हैं। ठीक है, और हमारे बच्चों की बात करें, जैसे हमारे तो नहीं है, जैसे आपके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे जैसे मान ले हैं तो एक पीढ़ी हम नीचे जाएंगे। अगर सुरेश की बच्चों की बात की जाए तो एक पीढ़ी नीचे जा सकता है। इनकी माता पिता की बात करें तो एक पीढ़ी ऊपर जाए, और फिर इनकी दादा दादी की बात की जाए तो एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे। समझ गए? इस प्रकार से, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। तो ये क्या लगेगा दोस्तों? इनका ये पुत्र होगा। और वह कौन से ऑप्शन में है? यहाँ बी ऑप्शन में है, वह हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कोशिश करो सॉल्व करने का कि किस प्रकार से इसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक औरत की ओर इशारा करती हुई लड़की ने कहा दोस्तों कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। औरत उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है?
दोस्तों एक लड़की है जो एक औरत की ओर इशारा करती हुई बोलती है कि, अब एक एक वाक्य अनुसार चलना, ठीक है। वह मेरे, मेरे की बात आई आया तो वह लड़की लिख दें, ठीक है। मान लेते हैं वह मेरे, मतलब वह लड़की लिख सकते हैं यहाँ हम, ठीक है। इस लड़की के, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, वह में जो सर्वनाम है वह, उसकी जगह में वह औरत है, ठीक है। वह बराबर औरत मान लेते हैं, अरे इसी औरत के बारे से बात हो रही है। अब आगे देखेंगे, लड़की बोल रही कि वह मेरे पिता की इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, अर्थात इनके पिता के इकलौते पुत्र, मतलब कि इसका क्या होगा, भाई होगा, ठीक है, इसका भाई होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। अब इसकी दादी कौन कहलाएगी दोस्तों, इनका पिता ये है, अब इनका पिता के माता जी, ठीक है, माता जी, इनका क्या कहलाएगा दोस्तों, कहलाएगी वह दादी कहलाएगी, दादी माँ, ठीक है, इनका, ठीक है, इनका क्या कहलाएगी, दादी माँ। अब दोस्तों इस माता जी, इनकी दादी माँ है, इनकी पुत्रवधू है, पुत्रवधू मतलब कि दोस्तों बहु रानी, क्या दोस्तों, बहु रानी, पुत्रवधू लिख सकते हैं अपन या बहु रानी, ठीक है, इनकी ये क्या है, पुत्रवधू है। अब यहाँ क्या बोला गया है दोस्तों कि इस लड़की की यह क्या लगती है, अर्थात वह मतलब कि यही औरत, ठीक है, समझ गए, वह मतलब कि यही औरत, इसी औरत की बात हो रही है। अब यहाँ देखो दोस्तों, अब ये इस लड़की की क्या लगेगी, जब दोस्तों इस लड़की की ये पिता है और ये पति पत्नी है, तो ये क्या लगेगी दोस्तों, माँ, और जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ज्यादा अपने दिमाग को टेंशन या फिर बोझ देने की जरूरत नहीं है, प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से सीखो, बिंदास, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राम श्याम से धनी है किंतु सोहन जितना धनी नहीं, जो रमेश की अपेक्षा गरीब है तब श्याम। अब इन्हें कैसे करके सॉल्व करें यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है दोस्तों, कोशिश करना है। आगे चलते हैं, राम श्याम से धनी है, अब इस कंडीशन में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, जब इस टाइप की बात आए, लंबा बड़ा पैसे वाला धनी गरीब इस प्रकार से, तो सर्वप्रथम किसे लाना है दोस्तों, जो अमीर है उसे लाना है, ठीक है, किसे लाना है दोस्तों, जो अमीर है उसे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बोल रहे हैं राम श्याम से धनी है, राम श्याम से धनी है, अर्थात ये राम दोस्तों, ये क्या है, राम है, ठीक है, श्याम से धनी है, इस श्याम से धनी, अर्थात हम इस साइड मतलब घटते क्रम में ले जाएंगे ना, ये अमीर है, श्याम से धनी है, अर्थात अमीर है, तो ये पहले रहेगा और फिर घटते क्रम में ले जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन अनुसार अपने को काम करना है ना, राम श्याम से धनी है किंतु सोहन जितना धनी नहीं, सोहन जितना धनी नहीं है, लेकिन श्याम से धनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सोहन को राम से पहले लिखेंगे, क्योंकि सोहन जितना धनी नहीं है लेकिन श्याम से धनी है, समझ गए। आगे देखेंगे, अब जो रमेश की अपेक्षा गरीब है, कौन है, ये सोहन। अब रमेश जितना मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो रमेश की अपेक्षा गरीब है, जो रमेश की अपेक्षा क्या है दोस्तों, गरीब है, ये है दोस्तों एक घटते क्रम में, ये क्या है दोस्तों, घटते क्रम में। एक बार और समझा दूं मैं, क्वेश्चन पढ़ के, राम श्याम से धनी है, ये राम श्याम से धनी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे, किंतु सोहन जितना धनी नहीं, इसलिए अपने कम है, घटते क्रम में है, इसके पास मान ले ये 10 रुपए है इसके पास 8 रुपए इसके पास, 6 रुपए इसके पास, 5 रुपए, समझ गए। अब इसमें देखो, राम श्याम से धनी है लेकिन सोहन जितना नहीं, और सोहन इससे गरीब है, ठीक, इससे गरीब है, कौन, सोहन, इतना समझ में आया। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मतलब तब श्याम किस कंडीशन में होगा, पहला है दोस्तों सोहन से धनी है, सोहन से धनी बोल रहे किसी श्याम को, तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत ऑप्शन होगा,
भाई क्योंकि सोहन के पास 8 रुपए है और श्याम के पास 5 रुपए है, तो कहां से धनी हो जाएगा? चोरी करेगा तभी होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, सोहन जैसा गरीब है तब श्याम सोहन जैसे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो सोहन जैसे, तब श्याम सोहन जैसे गरीब होगा। भैया ये गरीब नहीं है और इसके पास 8 रुपया और इसके पास 5 रुपए, ये अमीर आदमी है। ठीक, क्या है? अमीर आदमी है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, रमेश से गरीब है तब श्याम रमेश से गरीब है। हाँ दोस्तों, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, आधा में है बेचारा, तो गरीब ही है ना। इसके पास 10 है, इसके पास 5 है, तो क्या है दोस्तों, ये आधा में है। कितने में है दोस्तों? आधा में, अर्थात ये क्या होगा? गरीब होगा। और ये ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी सही होगा, जो कि यहाँ क्या बोला गया है, रमेश से गरीब। और चौथा ऑप्शन की बात की जाए तो रमेश से धनी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, अब राजा के पास 10,000 है और इसके पास 5,000 है, तो क्या ये गरीब मतलब अमीर होगा? कदापि नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम व श्याम गोरे हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? राम और श्याम गोरे हैं। ठीक है दोस्तों, बना दे रहे हैं राम और श्याम को गोरे। ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, ये राम है और ये श्याम है। ये क्या है दोस्तों? गोरे हैं। हम गोरे नामक एक गांव में इनको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, ये गोरे नामक एक गांव में इसे इन्हें बंद कर दे रहे हैं। दोनों क्या है दोस्तों? इनकी गोड़ की बात की जाए तो ये गोरे हैं दोनों। ठीक है, ये गोरे नामक गांव है। आगे देखेंगे दोस्तों, मार्टिन व क्लीमेंट काले हैं। मार्टिन व क्लीमेंट काले हैं दोस्तों। ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये क्लीमेंट है और ये क्या है दोस्तों? मार्टिन और क्या बोला गया है दोस्तों? क्लीमेंट। ठीक है, तो यहां आ जाएगा क्लीमेंट, चलो लिख दे रहा हूं, और मार्टिन है। ठीक है, मार्टिन। ये क्या है दोस्तों? इन्हें क्या बोला गया है? कोई व्यक्ति का नाम है मान लो ना। ये दोनों क्या है? काले हैं दोस्तों, कलुआ हैं। ठीक है, कलुआ है दोस्तों, कलुआ। कौन से कलुआ? भालू जैसे कलुआ। ये क्लीमेंट और मार्टिन और राम और श्याम दोनों गोरे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो बताओ, अब श्याम व मार्टिन लंबे हैं दोस्तों, श्याम व मार्टिन लंबे हैं दोस्तों। ये श्याम और ये मार्टिन को लंबा बोल रहा है दोस्तों, तो इन दोनों को इस प्रकार से बना सकते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। समझ गए? अब क्या बोल रहा है, और राम व क्लीमेंट ठिकने हैं दोस्तों। ये राम और क्लीमेंट ठिकने हैं, ये लंबे हैं और ये ठिकने हैं, और ये दोनों काले हैं और ये गोरे हैं। ये लंबा है, ये लंबा का गोला है, और ये ठिंगना का है दोस्तों। ठीक है, ठिंगना। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन, अब मैं तो इसे देखने, बताओ गोरा व लंबा कौन है दोस्तों? बताओ गोरा व लंबा कौन है? और यहाँ ऑप्शन की अगर बात की जाए तो राम की बात करें, क्या है दोस्तों? राम की बात करें, गोरा और लंबा की बात करें, तो ये राम तो गोरा है दोस्तों, लेकिन ये ठिंगना में आ रहा है यार। किस में आ रहा है? इस ठिंगना के सर्कल में है राम। तो ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। कौन होगा? पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकंड में क्या है दोस्तों? बी नंबर में श्याम। श्याम की बात की जाए तो दोस्तों ये गोरे में, गोरा नामक गांव में भी है, और ये लंबा नामक गांव में भी है। मतलब ये गोरा भी है और लंबा भी है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? इसे राइट आंसर मान सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल मान सकते हैं, जो कि बी ऑप्शन में है। लेकिन हम आगे जो ऑप्शन है उनको भी देखना है कि शायद ये भी ना हो जाए। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सी मार्टिन की बात की जाए, ये मार्टिन ये दोस्तों कलुआ है। और लंबा की बात करें, लंबा है हम मानते हैं, लेकिन भाई कलुआ जो है तो कहाँ से हम मानेंगे? आंसर ये कदापि नहीं हो सकता। और क्लीमेंट की बात करें दोस्तों, ये भी कलुआ है, और ये और ठेंगना है, तो कहाँ से इसे लंबू कर दें? खींचतान की करना चाहो तो कर सकते हो भाई, मैं तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, बाकी खींचतान के नहीं करना है अपन को, क्योंकि भाई खींचेंगे, एक साइड पैर को पकड़ेंगे, एक साइड गला को, हो सकता है गला टूट के निकल जाए।
लगा दे हमारे नाम, क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि आगामी कल के एक दिन बाद, आगामी कल के दोस्तों माना ये आज है, ये क्या है दोस्तों, आज है, ठीक। और आगामी कल मतलब कि कल, आने वाला कल। अगर मैं कल बोलूं तो आने वाला कल भी हो सकता है और बीता हुआ कल भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन क्या बोला, आगामी कल मतलब आने वाला कल, अर्थात आगामी कल ये है, ठीक है, ये आगामी कल है, ठीक है। अगर आपको समझ में न आए तो लो भाई मैं लिख दे रहा हूँ, आगामी कल। अब आगे क्या बोल रहा है, आगामी कल के एक दिन बाद, अब इसके एक दिन बाद ये है, ठीक है, ये सेकेंड दिन हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा। अब इस दिन क्या होगा दोस्तों, गुरुवार। गुरुवार मतलब कि बृहस्पति होगा, क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हम कह सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, बीते हुए कल, अर्थात बीते हुए कल ये है, और इससे भी एक दिन पहले बोल रहे हैं, पिछला दिन बोल रहे हैं, अर्थात ये होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन अनुसार कल के पिछले दिन कौन सा वार होगा, इस वार का हमें पता करना है दोस्तों कि यह कौन सा वार होगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हम पीछे चलेंगे, किस प्रकार से, जैसे कि ये बुध हुआ, मंगल हुआ, सोम हुआ, ये क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा, रविवार, ये इस प्रकार से। अरे कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे देखना होगा हमें, इनकी ऑप्शन की बात किया जाए तो कौन सा वार होगा दोस्तों, बी, और बी राइट आंसर होगा। और यहाँ पे अगर हम एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ क्या है दोस्तों, अंतर देखेंगे कि कितना अंतर, मतलब कि पीछे जाना पड़ता है, 4, तो 4 कदम हम पीछे लौट सकते थे, यहाँ इस प्रकार से ऐसे न करके अपने माइंड में ही बना के डायग्राम बना के, ठीक है, इस प्रकार से इसे आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बस आगामी कल और जो बीत गया वो वाला कल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन तो बता ही देता है। अगला देखेंगे दोस्तों, छठवां क्वेश्चन, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद का दिन गुरुवार है दोस्तों, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये मान लेते हैं आज है दोस्तों, ये आज है, और आने वाले कल ये है, ठीक है, कि 2 दिन बाद क्या है दोस्तों, बृहस्पतिवार या खतपतवार बोल सकते हो। यह कौन सा दिन होगा दोस्तों, गुरुवार है। कब है दोस्तों, आने वाले कल के 2 दिन बाद दोस्तों कौन सा वार है दोस्तों, गुरुवार है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हमें ये देखना है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, बीते हुए कल के, सॉरी दोस्तों, बीते कल से, ठीक है, 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल है, फिर इससे भी कितना, 3 दिन पहले हम जाएंगे, 3 दिन पहले, 1 नहीं 1, 2 नहीं 2, फिर का 3, ये बीता हुआ कल है, ये कल है, ये आगामी कल है, और ये बीता कल है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि एक बार क्वेश्चन अनुसार और बता दे रहा हूँ, आने वाले कल के 2 दिन बाद का दिन गुरुवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है दोस्तों, 7 है। 7 भाई साहब को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, वो बाटी, अर्थात कि कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ प्राप्त नहीं हुआ है तो उसी दिन को यहाँ रख देंगे, उसी दिन को हम यहाँ रख देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, गुरुवार ही प्राप्त होगा। वह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ डी ऑप्शन में है। और इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है दोस्तों। और यहाँ बात करें, अगर आपको समझ में ना आया हो कि इस प्रकार से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आप एक एक से करके भी आओगे तो क्या प्राप्त होगा, गुरुवार प्राप्त होगा। दिखा दो, यहाँ क्या होगा, बुध होगा, मंगल होगा, सोम होगा, यहाँ रवि होगा, फिर यहाँ शनिचर होगा, यहाँ शुक्रवार होगा, और यहाँ क्या होगा, बृहस्पतिवार। आप ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, ठीक है, काम तो एक ही होना है, कान ही पकड़ोगे ना। समझ में आया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि CANOE, यदि CANOE को हम किसी कोड भाषा में IFSC
आर आर जी लिखते हैं, ठीक है। यदि क्या बोल रहे हैं दोस्तों, CANOE को के लिए सांकेतिक भाषा IFRRG है तो MUSIC के लिए क्या होगा, के लिए क्या है, हमें ये देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सर्वप्रथम इनके बीच में संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। अगर आपको ABCD मालूम नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से ABCD है, और मैंने इसलिए लिखा कि कई लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। अब उनको मैं समझा भी दूं तो समझ में तो आएगा नहीं कि कहां से कैसा आया, ठीक है, उसके लिए। तो अब यहाँ उल्टा उल्टा लिखा हूं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। यहां से यहां तक 13 है, फिर ये 14 से 26 तक, ठीक है, मतलब इनकी पोजीशंस की बात किया जाए तो। अब मैं बता दूं इन्हें किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सी और इसका पहला पहला है भाई, ये पहला और ये पहला, ठीक है, ये पहला और ये पहला। हमें क्या करना है दोस्तों, इनके बीच में संबंध देखना है। क्या करना है दोस्तों, संबंध देखना है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि विपरीत, विपरीत मतलब कि अपोजिट लेटर तो नहीं है। जैसे इसका अपोजिट वर्ड की बात करें, जैसे कि यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, इस सी का अपोजिट एक्स है, लेकिन सी का अपोजिट आई नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला हमारा लॉजिक गलत होगा। ये वाला क्या होगा दोस्तों, हमारा लॉजिक गलत होगा। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि अब हम दूसरा लॉजिक करेंगे भाई, दूसरे प्रकार संबंध स्थापित करके देखेंगे कि शायद हो जाए। सी और आई की बात करें तो सी की पोजीशन क्या है दोस्तों, तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। और आई की बात करें तो कौन से में है दोस्तों, नौमा में है। किस में है, नौमा में, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ सी का 3 है और इसका 9 है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब 3 के साथ हम 6 जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ए के साथ हम किस प्रकार से घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एफ प्राप्त होगा। ए की पोजीशंस की बात करें तो यहाँ क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट में है। और एफ की पोजीशंस की बात किया जाए तो यह कौन से उसमें है, एफ की बात करें तो ये, ठीक है, ये कौन से पोजीशंस में है, 6 में है। और ये कितने में, 6 में। और 6 की बात करें, ए के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो ये एफ प्राप्त होगा दोस्तों, 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एफ प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम एन और आर के बीच में संबंध देखेंगे। किनके बीच में संबंध देखेंगे दोस्तों, एन और आर के। तो इस एन के साथ हम ऐसा क्या करें कि आर प्राप्त होगा दोस्तों, तो ये 14 स्थान में है, ठीक है। कौन से स्थान में, 14 स्थान में। और आर की बात करें तो यह कौन से स्थान में है दोस्तों, ये है क्या, ये 18 में। कौन से में है, 18 में। और जो 14 के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार ओ और हम आर की बात करेंगे तो ये 15 में है, ठीक है, 14 है तो ये 15 ही होगा। और 15 के साथ हम क्या ऐसा करें कि हमें 18 प्राप्त हो, तो दोस्तों यहाँ 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 18 प्राप्त होगा दोस्तों, अर्थात आर प्राप्त होगा। जो आर का घर क्या कहाँ है दोस्तों, 18पुर में है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ई और जी की बात करें तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ ई है और यहाँ क्या है दोस्तों, जी है। और इसमें हम क्या करें कि हमें जी प्राप्त हो दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जी प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें लग रहा है कि ये संबंध स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इसे कन्फर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें किसका ज्ञात करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों म्यूसिक, मतलब MUSIC। अब इसके साथ अपन देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम क्या जोड़ा गया है, यहाँ 6 जोड़ा गया है। और एम के साथ हम 6 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जैसे कि हम माने 6 है, तो यह कौन से, सॉरी मतलब एम है, ठीक है। एम के साथ अपने को क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। और जब इस 13 के साथ अपन 6 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 19 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 19 होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से बता दे रहा हूँ, 19 अर्थात की एस प्राप्त होगा, ठीक है, 19 अर्थात की एस प्राप्त होगा। और वह किस प्रकार से प्राप्त होगा, जिस प्रकार यहाँ 6 जोड़े हैं उसी प्रकार दोस्तों इस एम के साथ हम 6 जोड़ेंगे तो ये 19 अर्थात एस प्राप्त होगा। कैसे जोड़ेंगे, 1 नहीं 1 2 नहीं 2 तिरका 3 चौके 4 पंचे 5 छक्का 6, अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एस प्राप्त होगा। जिस प्रकार से वहां जोड़े हैं अपन तो यहाँ 6 जोड़ेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। अब
जिस प्रकार सेकंड में 5 जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुए दोस्तों, एफ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इस यू के साथ हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 5 जोड़ के देखते हैं। कहाँ है यू, ये है। ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा, ये है। ठीक है, अब इस यू के साथ हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, 5 जोड़ना है। जोड़ के देखते हैं, एक नहीं एक, दो नहीं दो, तिरका 3 चौके 4, 5 6 5, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, जेड प्राप्त हुआ। हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वाकई सही लगा रहे हैं, गलत लगा, इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि कौन से ऑप्शन में ऐसा है भी कि नहीं कि हम लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, एस। एस की बात करें तो कहीं नहीं है पहला, हाँ दोस्तों लास्ट में क्या है, एस है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, उसके बाद जेड है, वो भी जेड भी मिल गए। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, डब्ल्यू लाना है। डब्ल्यू किस प्रकार से लाएंगे, जिस प्रकार एन के साथ 4 जोड़े हैं उसी प्रकार हम ये एस के साथ क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 4 जोड़ेंगे। जोड़ के देखें, कहाँ है एस, ये है 19 है। 19 के साथ जब 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 23। और 23 कौन है दोस्तों, ये है। ठीक है, ये क्या है, 23 है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना होगा हमें कि ये तो आ गया और इसमें भी है, तो हमें टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई, हम सही लगाए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में तो इतना टाइम रहेगा नहीं। और जो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई समय का मतलब ज्यादा महत्व रहता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा समझा दे रहा हूँ कि अब जब यहाँ अपन 5 जोड़े और यहाँ कितना जोड़े दोस्तों, 4 जोड़े, उसी प्रकार यहाँ 4 जोड़ने के बाद क्या जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों, 3 जोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ जब 3 जोड़ के देखेंगे तो क्या वाकई प्राप्त हो रहा है, ये हमें देखना है। यहाँ तो W प्राप्त हो। ठीक है, इस S के साथ अपन 4 जोड़े, तो अब I के साथ हमें 3 जोड़ना है दोस्तों। क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अब जब I के साथ, इस I के साथ 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एक नहीं एक, दो नहीं दो, तिरका 3, तिरका 3 में कौन है दोस्तों, L है, तो यहाँ L लिख दिए। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इस C के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, लास्ट में 2 जोड़ा गया है, तो हम इस C के साथ हम 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CDE। क्या है दोस्तों, E। और यहाँ क्या सही है, देखा जाए तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, SZWLE, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, जो कि राइट आंसर होगा। कोशिश करो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये वीडियो रोक के करो, लेकिन आप कोशिश करो कि भाई वाकई में कर सकता हूँ कि नहीं। जो अभी सीखने को तो सीख रहा हूँ, वीडियो भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सॉल्व करने के लायक हूँ और मैं कर सकता हूँ, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, भले आप वीडियो देखो, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करो कुछ भी नहीं होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या है, यदि GOODNESS को, ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है कि HNPCODTR लिखा जाए। ठीक है, लिखा जाए उस कंडीशन में दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटनेस लिखा है ना, GREATNESS को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ सर्वप्रथम इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। ठीक, जब इन दोनों के बीच में संबंध देख लेंगे तभी तो इनके मतलब इनके बारे में खोज सकेंगे। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, G और H की बात की जाए, G और H की बात किया जाए तो ये संबंध है कि नहीं। अब सर्वप्रथम, अरे यार इनको मिटाना नहीं चाहिए था ना, कोई बात नहीं, मिट गया, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए और याद करना पड़ेगा। पूरे अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक, और उसके पोजीशंस, और पोजीशंस के साथ विपरीत अक्षर। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में बनाए रहना है और उसमें अच्छा काम करना है तो, ठीक है, और बड़े अधिकारी बनना है तो। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। संबंध सर्वप्रथम क्या देखेंगे दोस्तों, विपरीत अक्षर देखेंगे। और जब विपरीत अक्षर देखने के बाद भी ना मिले तो हम दूसरा आजमाएंगे। ठीक है, विपरीत अक्षर की बात करें, जी की विपरीत अक्षर एस तो है नहीं दोस्तों, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब जी का कौन है, ठीक है, टी वो नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जोड़ घटा के देख सकते हैं दोस्तों, जी के बाद घटाएं की जोड़े तो एच आएगा। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एच प्राप्त होगा। कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, जी एच। अब यहां देखेंगे दोस्तों, ये ओ और ये एन की बात करें तो इनके साथ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाएं की बढ़ाएं। जब हम ओ से एक कदम हम पीछे जाएंगे
तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एन प्राप्त होगा, क्योंकि एन ओ पी, ठीक है। एक कदम इस ओ से पी से जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एन भाई साहब प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक घटा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ओ और पी है, ठीक है, ओ के बाद पी है, तीसरा में है, ये भी तीसरा में है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इस ओ के साथ हम क्या करेंगे तो पी प्राप्त होगा दोस्तों, एक जोड़ेंगे, क्योंकि ओ पी एक जोड़ रहे हैं, समझ गए, ठीक है। अब क्या क्या देखेंगे दोस्तों, इस चौथा वर्ड है, ये लेटर बोल सकते हैं अपन, ये, ठीक है। इसके साथ डी और सी, डी से एक कदम पीछे आ रहे हैं, अर्थात एक अक्षर घटा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, एन और ओ की बात करें, ठीक है, एन और ओ की बात करें तो ये एन है, एन के साथ हम एक जोड़ेंगे तभी तो ओ आएगा, ठीक है, ये समझ में आया। ई और इस डी की बात करें तो ई से हम एक कदम पीछे आएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, डी प्राप्त होगा, डी ई, ठीक है, डी ई, अर्थात हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देखेंगे दोस्तों, एस की बात किया जाए किससे, टी से, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक जोड़ना पड़ेगा। अब इस एस और आर की बात की जाए दोस्तों, तो इस आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस एस से एक कदम पीछे आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस आर, अर्थात एक घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये संबंध व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार यहां संबंध बना है उसी प्रकार यहां बना के देखेंगे दोस्तों कि शायद ये हो जाए। अब यहां देखेंगे, जिस प्रकार यहां संबंध बना है उसी प्रकार यहां बना के देखेंगे दोस्तों, अगर हो गया तब तो ये वाला संबंध ठीक होगा, लॉजिक ठीक होगा, और नहीं होगा तो हमारा काम समय गो बाटी, मतलब गलत जगह में हम अपन इस्तेमाल कर दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हमें करना है, यहाँ एक जोड़ गए हैं तो यहाँ जब एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जी के बाद एच आएगा, ठीक है, और यहाँ एक घटाया गया है, अर्थात यहाँ से एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्यू आर, अर्थात इससे एक कदम पीछे आएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्यू होगा, और यहाँ जोड़ा गया है दोस्तों तो यहाँ क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे, ई की बात क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा, और ए के साथ यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, घटाया गया है तो यहाँ क्या करेंगे, एक घटाएंगे, और ए के साथ हम जब एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ए के पहले कौन है, बो बाटी, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, वापस आ जाएंगे, जेड में आएंगे, बिल्कुल आएंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, जब ए के पहले वापस मतलब कोई संख्या देखना हो तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जेड के बाद वाई के बाद एक्स वाई जेड, अर्थात एक्स आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमें फिर रिवर्स गियर में जाना होता है, जिस प्रकार एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में एक 12 के बाद यहाँ बार रहता है, यहाँ से अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद कहाँ जाएंगे भाई, एक में ही आएंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ फिर से वापस आ जाते हैं। अब आगे देखेंगे, अब अगला देखेंगे, यहाँ क्या होगा, जेड होगा। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जोड़े हैं, मतलब जोड़े हैं तो यहाँ भी जोड़ेंगे, और टी के बाद क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा, टी यू वी, अर्थात यू आएगा, ठीक है। अब एन के साथ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके साथ एक घटाना पड़ेगा, और जब एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एम एन, क्या हो रहा है दोस्तों, एम एन, अर्थात क्या प्राप्त होगा, हमें एम प्राप्त होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमें जोड़ना है, ई के साथ हम यहाँ जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, एफ हुआ है, यहाँ भी क्या होगा, एफ ही प्राप्त होगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना हुआ है ऊपर, तो यहाँ भी होगा दोस्तों, यहाँ जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना जोड़ना और घटाना, और जब फिर घटाएंगे एस में तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आर एस, अर्थात क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा, और एस के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एस टी, अर्थात ये हमें देखना है दोस्तों, अगर ऑप्शन में है तब तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ देखा जाए तो एच क्यू एफ जेड यू पहला में है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आर टी एम, यहाँ आर टी एम नहीं है, वो गलत हो सकता है दोस्तों। आगे देखेंगे एच क्यू एफ जेड एस, यहाँ पे एस लिखा हुआ है दोस्तों, तो वो भी गलत है। आगे देखेंगे दोस्तों, एच क्यू एफ जेड यू एम
FRT अर्थात दोस्तों ये वाला क्या होगा हमारा आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। हमें दोस्तों करना क्या रहता है, इन दोनों के बीच में हमें अंतर देखना होता है, अंतर माफी चाहूंगा संबंध देखना होता है, और जो सेकंड जिसके बारे से पूछा गया है उसका जोड़ीदार देखना होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे दोस्तों, कोशिश करो आप बना लो या फिर सॉल्व कर सको अगला क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, चिड़िया मछली हवाई जहाज। दोस्तों यहाँ है चिड़िया, चिड़िया जिस प्रकार मछली से संबंधित है दोस्तों, जिस प्रकार मछली से संबंधित है उसी प्रकार हवाई जहाज, इसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंध रखेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में तो इनकी क्या देखना होगा, विशेषताएं देखना होगा। और इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो ये धरती में रहता है, और इनकी चलने की स्टाइल की अगर बात की जाए तो ये हवा में उड़ जाती है। और इसकी बात करें तो ये कहाँ रहती है दोस्तों, जल में, अर्थात जल में ही चलती है। और ये हवा में ऐसे फुर 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 होती हुई चलती है। कि ये पानी में चलती है कि हमेशा पैदल ऐसे चलती रहती, नहीं चलती। चलने को तो ये भी ऐसे फुदक फुदक के चल सकती है, लेकिन कहाँ, जमीन में कुछ हद तक, बाकी स्वाहा बो बाटी। और ऐसे हम ज्यादा टाइम तक पानी में डाल दें तो ये भी बो बाटी। इसलिए दोस्तों इनकी अगर हम क्या करें, विशेषताओं की बात करें तो चिड़िया रानी हवा में उड़ती है और मछली जल की रानी ये जल में रहती है, ये विशेषता है। अब दोस्तों उसी प्रकार यहाँ माफी चाहूंगा, यहाँ क्या रहेगा, जहाज है ना, हवाई जहाज लिख के आया है, हाँ ये जहाज है। ठीक है, इस हवाई जहाज की बात करें तो जिस प्रकार चिड़िया रानी हवा में उड़ती है उसी प्रकार ये हवाई जहाज कहाँ रहेगा दोस्तों, ये भी हवा में रहेगा, हवा में। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, अब जिस प्रकार यहाँ जल में रहने वाली प्राणी मछली है, उसी प्रकार जल में चलने वाला प्राणी कौन सा होगा, मतलब माफी चाहूंगा कोई वस्तु, जिस प्रकार यहाँ वस्तु हवा में उड़ने वाला है उसी प्रकार यहाँ का वस्तु, ऐसा कौन सा वस्तु है जो कि हवा में उड़ेगा, तो यहाँ होगा दोस्तों जहाज। क्या होगा दोस्तों, जहाज। ठीक है, अब यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको, एक एक उसको उनको देख लें। हवा की बात करें तो हवा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये हवा क्या हवा में ही उड़ेगा, वो तो गलत बात है। तो ऐसे भी तो हो सकता था जल ही में रहे, तो ये गलत होगा पहला ऑप्शन। दूसरा बी कार हवा में नहीं उड़ता दोस्तों, है धरती सड़क में उड़ता है। ठीक है, और पानी की बात करें तो पानी भी धरती से ऐसे ऐसे होते हुए जाता है, मतलब बहता है। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों जहाज, तो जहाज ही होगा। मैं आपको समझाने के लिए पूरे उनको देखा था, और ये कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, डी में। ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शंस को अगर हम नहीं समझेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, और सभी को आप हम समझ लेंगे तो किस प्रकार से नहीं आए और क्यों नहीं आए, ये हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ जिस प्रकार धागा कपड़ा से संबंधित है, जिस प्रकार धागा यहाँ कपड़ा से संबंधित है दोस्तों, उसी प्रकार ये क्या बोल रहे हैं, तार किससे संबंध रखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या होता है, ये क्या है, धागा है। धागा तो आपको समझ में आ ही गया होगी, धागा क्या होगा, जैसे कि इसे हम फाड़ेंगे इस कपड़े को तो छोटे छोटे धागा निकलेंगे, उसे ही बोला गया है दोस्तों। जिस प्रकार छोटे छोटे धागा से कपड़ा बन सकते हैं, उसी प्रकार इन तार से हम क्या बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ अगर हम बात करें तो दोस्तों रस्सी की बात करें तो हम कभी भी इस प्रकार की तार से अपन रस्सी नहीं बना सकते। ठीक है, पतले पतले लोहे के तार या एल्यूमिनियम कुछ भी के तार से हम रस्सी नहीं बना सकते दोस्तों। आगे देखेंगे, अगर हम जाली की बात करें तो तार किस प्रकार से रहता है, मानिए इस प्रकार से रहता है ना। ठीक है, या फिर ऐसे हम सीधे करें तो ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये क्या है दोस्तों, तार है। और हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, इससे क्या बनने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे रस्सी तो बन नहीं सकता, वो गलत होगा। और जाली की बात करें तो हाँ दोस्तों, हम इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से अपन जाली बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जाली। ठीक है, अरे यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों चलने की, तो ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, क्योंकि हम इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, इसे तो हम क्या जाली नहीं बोल सकते दोस्तों,
क्योंकि इस प्रकार से क्या होता है, जाली नहीं बन सकता है। अगर हम जाली एक प्रकार से बोले तो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, जैसे मच्छरदानी की बात करें तो वह क्या है, एक जाली के रूप में मान सकते हैं। क्या है, एक जाली के रूप में। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ये आसानी से फोल्ड नहीं होगा, मोड़ नहीं सकता। इसलिए क्या होगा दोस्तों, इसे हम ये इस प्रकार से जाली नहीं बनाएंगे। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अब भाई इस प्रकार से हम बना भी लिए तो कहाँ से मोड़ेंगे, और किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए उसका तो कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए क्या होगा, इस प्रकार की जाली का काम नहीं होगा। और आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, चलनी की बात करें तो हाँ दोस्तों, चलनी बनाया जा सकता है। माना ये क्या है दोस्तों, ये माना हमने रेता चलनी है। क्या है दोस्तों, रेता चलनी। और आज तक तो देखी ही होगी, घरों का काम जब बनता है तो छपाई करते टाइम क्या क्या किया जाता है दोस्तों, इस प्रकार के रेता छन्नी से, उसमें छोटे छोटे रहते हैं इस प्रकार से, ऐसे ना, ऐसे उसमें से रेत नीचे गिर जाते हैं। कुछ बड़े बड़े होते हैं वो नहीं गिरते, उन्हें अलग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे छलनी या चलनी सही होगा। और टेलीग्राफ तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा, छलनी। क्या होगा दोस्तों, छलनी। क्योंकि हम इसी से क्या करते हैं दोस्तों, जो रेत रहता है, जरूरी नहीं कि रेत ही हम साफ करें, अनाज भी कर सकते हैं भाई। छोटे छोटे को हम अलग कर सकते हैं और बड़े बड़े को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें समझना होगा दोस्तों। सर्वप्रथम तो उनके बारे से हमें पता होना चाहिए कि ये शब्द का अर्थ क्या है, और जब तक शब्द का अर्थ मालूम नहीं होगा तब तक हमें ज्ञात नहीं होगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ है दोस्तों क्या श्रृंखला से दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन। अब यहाँ है दोस्तों 4, 11, 18, 25, 32। 4, 11, 18, 25, 32। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, 18 है। ठीक है, ये श्रृंखला से दिया गया है। इसमें हमें क्या करना रहता है दोस्तों, ये देखो यहाँ क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इस स्थान में कौन सा प्राणी आएगा, हमें ये देखना है। अभी बढ़ते क्रम में है, हम देखने को क्या मिला दोस्तों, यहाँ बढ़ते क्रम में यह किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते 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 एक लाइन जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें इस लाइन को हमें पूरा करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, पूरा करना है। और हमें क्या बताना है, यहाँ कौन सा प्राणी रहेगा, गुम गया भैया, ध्यान रखना, गुम गया, उसे हमें खोजना है। तो किस प्रकार से खोजेंगे, देखो दोस्तों, इनकी अगर बात करें हम, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो जब भी इस प्रकार से रहे तो हमें क्या करना है दोस्तों, वर्ग करके देखना है और घन करके देखना है। तो इसकी वर्ग की अगर बात की जाए तो 416 होगा, जो कि ये नहीं है। अब इस जोड़ के देखते हैं कि कितना जोड़ने पे 11 आता है, कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा दोस्तों, 7 जोड़ेंगे तो, ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार हम 11 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा दोस्तों, 7 जोड़ेंगे तो। और यहाँ भी कितना जोड़ेंगे तो आएगा, 7 ही जोड़ेंगे। और जब 25 के साथ हम 7 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। 32 के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो 39 प्राप्त होगा दोस्तों, 7 जोड़ेंगे तो। उसी प्रकार जब 7 7 ही जोड़ते जा रहे हैं तो उसी प्रकार हम मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी सब जब 7 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों 46। और हमारा आंसर अगर ऑप्शन में है तो वैसे ही होगा, अन्यथा हमें दूसरा देखना पड़ेगा। और हम देखें दोस्तों तो यहाँ क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन में ही 46 नामक प्राणी उपस्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन ए नंबर 46, जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। 3, 5, 9, 15, 23। 3, 5, 9, 15, 23। फिर यहाँ क्वेश्चन है तो दोस्तों, यहाँ हमें देखना है कि यहाँ इस जगह कौन सा प्राणी का निवास है, कौन सा प्राणी रहता है। तो दोस्तों हमें यहाँ देखना होगा कि जिस प्रकार हमने पहले क्या देखा था दोस्तों, कि वह साथ साथ जोड़े मतलब ऐड होते हुए आगे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमें ये देखना है, इन दोनों के बीच में हमें अंतर देखना है। अंतर की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ 3 के साथ हम 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। यहाँ 5 के साथ हमें क्या जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा दोस्तों, 4 जोड़ेंगे तो। उसी प्रकार 9 के साथ हमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों, कि ये 15 प्राप्त होगा, 6 जोड़ेंगे तो। अब यहाँ हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, कि 23 प्राप्त हो तो यहाँ जोड़ेंगे 8। तो अब दोस्तों यहाँ क्या जोड़ें कि यहाँ क्या करें। अब यहाँ समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों, कुछ आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ अगर हम देखें ध्यानपूर्वक तो यहाँ क्या है दोस्तों,
सम संख्याओं का बढ़ते क्रम में जोड़ती हुई ले जाया जा रहा है। यहाँ धन 2, धन 4, धन 6, धन 8, यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, धन 10। क्या करना पड़ेगा, धन 10। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 33 प्राप्त होगा। अगर 33 ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर वही होगा दोस्तों। इसलिए हमें देखना होगा 33 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, और ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।